नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत के अनुप्रमा। उनमें आपके साथ नीतीश तिवारी। जय श्री कृष्णा। गीता का पारायण चल रहा था। हमने आत्मा के बारे में पिछले 2 वीडियोस में जाना था। अभी आज तीसरा वीडियो है, ये तीसरा दिन है, ठीक है, जिसमें आत्मा का हम वर्णन करेंगे। शायद आज समाप्त भी हो जाए। दूसरा गीता का दूसरा अध्याय चल रहा था, जिसके हमने 28 श्लोक पढ़ लिए थे। 28वें श्लोक में बताया था कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येवा तत्र का परिदेवना। ठीक है, यानी कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। आदिनि यानी कि पहले भी ये जो आत्मा है, ये जो मनुष्य है या आत्मा है, कि आत्मा नहीं मनुष्य को हो, ठीक है। ये जो मनुष्य तुमको सामने दिख रहा है, ये अव्यक्तादीनि, आदिनि पहले ये क्या था? अव्यक्त था, नहीं दिख रहा था। व्यक्त मध्यान्ह भारत था और मध्य में ये दिखने लगा, ठीक है। अव्यक्त निधनान्यवा, और इसके निधन के बाद ये फिर से अव्यक्त हो जाएगा। यानी कि पहले ये नहीं था और बाद में भी ये नहीं होगा। पहले ये नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, मध्य में ये आया है, ठीक है। तो इसके आने ना जाने से क्या शोक तुमको? तत्र का परिदेवना, इसलिए तुम क्यों इसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? पहले आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा तो पहले अजर है, अमर है, अविनाशी है इत्यादि बताए, लेकिन फिर भी बोले यदि तुम नहीं मानते हो, अजर अमर अविनाशी नहीं मानते हो, तो फिर बताया कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य यानी कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, ठीक है। जो जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त होंगे, बीच में व्यक्त हुए हैं, तो इसके लिए आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं हुई है। ऐसा महाभारत में भी महाभारत में विदुर जी ने भी कहा है क्या? अदर्शनादा पतिता पुनश्चा दर्शनम गताः नैते तव न तेषाम तुम तत्र का प्रदेवना। यानी कि अदर्शनाद पतिता, पहले ये क्या था? अदर्शन था। पुनश्चा अदर्शनम गता, फिर और बाद में भी ये अदर्शनता को ही प्राप्त होगा। बीच में इसका दर्शन हो रहा है, तो 2 दिन के मेहमान के लिए क्या रोना, ठीक है। 2 दिन की जिंदगी है, मर जाएंगे। 2 दिन के लिए जो आया है, दो दिन 2 ही दिन नहीं, 2 दिन जितना भी 100-200 वर्ष जितना भी व्यक्ति जिए, ठीक है, वो तो उसकी उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से निर्भर करती है, ठीक है। वैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक कही गई है। इसके अधिक भी यदि कोई जीता है तो क्यों नहीं जी सकता है? प्राणायाम से सबको संभव है, ठीक है। योग शास्त्र में बताया गया है। आगे फिर आज 29वें श्लोक में कह रहे हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बोलने की आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, एनम आत्मानम, इस आत्मा को कश्चित, कोई पुरुष है, वो आश्चर्यवत् पश्यति, कोई कश्चित पुरुष, यानी कि कोई ही ऐसा पुरुष है जो आश्चर्य की तरह देखता है। यानी कि आत्मा को सब लोग देख भी नहीं सकते, कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन आत्मा के वर्णन को, आत्मा के बारे में कहीं लिखा व्यक्ति देखता है, वो भी आश्चर्य की ओर, आश्चर्य की तरह दिखता है। कोई ऐसा विरले ही कोई ऐसा पुरुष है जो इसको आश्चर्य की तरह देखता है, ठीक है। इसलिए उसे देखने में संसार में कोई बिरला ही होता है जैसे आश्चर्य की भांति देखता है, ठीक है। जैसे हम लौकिक वस्तुओं को, जैसे लौकिक वस्तुएं सामने दीवार है, घर है, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, पुस्तक है, ये धागा है, इसको इसको मान लो मुझको देखना हुआ तो मैं इसको आश्चर्य से देखूंगा नहीं। तो रोज की रोजमर्रा की वस्तुएं तो क्या आश्चर्य की ओर देखना, ठीक है। कोई ऐसा आ जाता है जिसका देखना दुर्लभ हो, वो यदि तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो उसको आश्चर्य से देखोगे। तो ये कह रहा है कि कोई बिरला ही एक ऐसा पुरुष होता है जिसको आश्चर्य की तरह देखता है। आगे फिर करें, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यः, ठीक है। और अन्य ही कोई बिरला पुरुष होता है जिसको आश्चर्य की तरह कहता है। कैसे कहता है? आत्मा को जानने के बाद, ठीक है, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, ठीक है, आत्मस्वरूप का जिनको भली भांति ज्ञान होता है, जो महापुरुष होते हैं, ठीक है, अज्ञात अज्ञात इन सबका जिनको ज्ञान होता है, वो इसको आश्चर्य की तरह कहते हैं।
ठीक है, ऐसे सामान्य तरह नहीं कह सकते हैं। जैसे मुझको बताना हुआ कि ये मान लो ये गिलास, मेरे हाथ में एक गिलास है, मान लो ये घड़ी है, घड़ी को के बारे में बताना हुआ, मतलब ये कैसा है, तो हम बता देंगे भाई इसकी गोल गोल आकृति होती है, इसमें कुछ अंक होते हैं, सुई होती है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, और उससे तो हमको समय का ज्ञान होता है, मतलब इसको बताने में कोई आश्चर्य नहीं है, सब लौकिक वस्तु है। लेकिन आत्मा को बताने के लिए कोई लौकिक उदाहरण भी काम नहीं करते हैं, इसके लिए अलौकिक उदाहरण होता है। ठीक है, ये अद्भुत है, अलौकिक है, अद्भुत है। ठीक है, इसको बताने वाला भी कोई अद्भुत ही पुरुष होगा। आश्चर्यवच्चैन मन्यः, पहले तो बताया कि आश्चर्यवत पश्यति, कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है, फिर कोई उसको आश्चर्य की तरह कहता है, फिर आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति, अन्यः यानी कि अन्य ही कोई पुरुष होता है जिसको आश्चर्य की तरह सुनता है। ठीक है, अन्य ही कोई ऐसा पुरुष होता है जिसको आश्चर्य की तरह सुनता है। बिरले पुरुष होता है, बिरला मतलब जैसे माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, माया भी एक ही तरह है, जैसे शरीर में तुम्हारे साथ तुम्हारी छाया हमेशा रहती है, शेडो, परछाई। ठीक है, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ जाएगी, ऐसे ही माया है, जहां भी रहते हो माया तुम्हारे और चारों तरफ गरेरे है, घेरे है। ठीक है, छाया की तरह, माया छाया एक सी, कबीरदास जी यही कह गए, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, माया छाया दोनों एक ही सी है, कोई बिरले ही एक पुरुष होता है जिन दोनों में अंतर पता कर पाता है। ठीक है, ऐसे कोई बिरले ही पुरुष होता है जो आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, उसको फिर बताता है, और फिर कोई बिरले पुरुष होता है जो उसको सुनता है। ठीक है, आगे फिर देखो यहाँ पर बात क्या कही, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वा अपि, सुनने पर भी, एनम कश्चित न वेदा, कोई सुनने के बाद भी कोई कोई ऐसा पुरुष होता है जिसको नहीं जान पाता है, आत्मा के बारे में देखता है, कोई देखता है, फिर कोई उसके बारे में तत्व पूर्वक जानता है, फिर संपूर्णतया जानना मुश्किल है, असंभव नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और फिर वो उसको बताता है, फिर कोई, मतलब सब लोग तो आत्मा के बारे में सुनने भी नहीं आते हैं, मतलब कोई बिरले ही व्यक्ति होता है जो उसको सुनता है, और सुनने के बाद भी उसको आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता श्लोक मिलता है कठोपनिषद में, श्लोक नहीं मंत्र मिलता है। ठीक है, बोल रहे हैं कि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहुवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। बोले कि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या, श्रवणायापि सुनने पर भी, बहुभी सुनने पर भी बहुतों को जो नहीं प्राप्त हुआ, शृण्वन्तोऽपि बहुवो यं न विदुः। ठीक है, और बहुओं के द्वारा सुनने पर भी, बहुत लोगों के द्वारा सुनने पर भी, यम न विद्युः, जो जिसको नहीं जान पाए, मतलब बहुत सुनने के बाद भी जो नहीं प्राप्त हुआ, सुनने समझने के बाद भी, लाखों कोशिशों करने के बाद भी जो जिसको नहीं जान पाए, आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य अस्य वक्ता आश्चर्य, इसको कहने वाला। ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर जिनको बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आत्मा की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, और बहुत प्रयत्न करने पर भी वो उसको समझ नहीं पाए। ठीक है, लेकिन जो इस आत्मा को कह रहा है, जो इस आत्मा को कह रहा है, यानी कि उसको आत्म तत्व की प्राप्ति भी हो रही है, वो उसको समझ भी गया है, और बढ़िया से समझा है, तभी तो उसको कह रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, आश्चर्यो मुक्तारे, आश्चर्य की बात है, कोई इसको कह रहा है, यही आश्चर्य की बात है। लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानिष्ठा, लब्धा च आश्चर्यो, और कोई इसको प्राप्त कर रहा है वो भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो कुशलानुष्ठा, ज्ञाता कुशल है, अनुशिष्ट है, कुशलानुशिष्टा, कुशल होता है, अनुशिष्ट होता है, ज्ञाता होता है सभी विषयों का, सर्वशास्त्र सम्मत सभी शास्त्रों का, आत्म तत्व का जो ज्ञाता होता है, उसको इस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये है आत्मा। आगे फिर बता रहे हैं कि आत्मा की लौकिक और अलौकिकता का ये वर्णन है। ठीक है, इसके बाद फिर आत्मा अवध्य है, इसके बारे में बता रहे हैं कि देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नित्यं शोच, तुम्हारा हंसी, देही नित्यम है अर्जुन, ये देही नित्यम है,
देह में नित्य ही रहने वाला है। अवध्यो अयम, और अवध्य है, वध नहीं हो सकता है इसका। ये नित्य भी है और अवध्य है। ऐसा देही, कहाँ भी देह में नित्य ही रहता है। जिस दिन ये देह से निकला उस दिन देह ही नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि मान लो आत्मा का और शरीर का अन्वय और व्यतिरेकी भाव संबंध है। अन्वय और व्यतिरेकी क्या होता है? तत्सत्व तत्सत्वम अन्वय, उसके होने पर उसका होना अन्वय, तद अभावे तद अभावम व्यतिरेकी, उसके ना होने पर यानी कि उसके अभाव पर उसका अभाव, ये व्यतिरेकी। इसको समझेंगे कि आत्मा शरीर, आत्मा के होने पर शरीर का रहना अन्वय, आत्मा के अभाव से शरीर का भी अभाव हो जाना व्यतिरेकी। अभाव हो ही जाएगा, तुमको जला दिया जाएगा अगले दिन, नहीं जला दिया जाएगा तो पंछी लोग खा जाएंगे। पांच तत्वों से बने हो, इसी में मिल जाओगे। ठीक है, यानी कि आत्मा के बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचता। देहि नित्यम औध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, सर्वस्य देहे, सभी के देह में भारत यानी कि अर्जुन। अभी आपको पहले बताया था, भारत में जन्म हुआ, भारतस्यापत्यम भारतम, ऐसा भी कर सकते हो, भारत में जिसका जन्म हुआ वो खुद भारत। ठीक है, भारत नाम क्यों पड़ा इसका भी पहले के दिनों बता चुका हूँ। कई कारण है। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेष्टि व दक्षिणम वर्षम भारतम नामा भारतीय संतति। उत्तरम यत् समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, ऋषि वर्ष का नाम भारत है, भारतवर्ष कहते हैं उसको। भारतीय संतति, भारतीय नामक संतति जहाँ पर विराजती है, पहला। दूसरा फिर कहते हैं ऋषभ, भगवान ऋषभ देव के बड़े पुत्र का नाम भरत था, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। तीसरा बोलते हैं कि दुर्योधन और उनकी पत्नी शकुंतला, शकुंतला विश्वामित्र की पुत्री थी। ठीक है, दुर्योधन और उनकी पत्नी शकुंतला, इन दोनों से उत्पन्न जो पुत्र भरत, ठीक है, अत्यंत पराक्रमी था, अति पराक्रमी। कहते हैं कि जब बचपन में वो सिंघनी के सामने शेर के बच्चे का मुंह खोलकर उसके अंदर का दांत गिनता था। ठीक है, ऐसे राजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, इत्यादि कई कारण बताए जाते हैं। ठीक है, उनमें से आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। ठीक है, इतिहास में बता रहे हैं कि जब मध्य एशिया से आर्य लोग आए तो उन पर 10 राजाओं ने मिलकर हमला किया, आक्रमण किया। ठीक है, और जिसमें जीत आर्यों की हुई, और आर्यों के नेतृत्वकर्ता जो राजा थे उनका नाम भरत था, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, इत्यादि इतने कारण हैं। तो भारत यानी कि अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन का विशेषण है भारत। ठीक है, हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये देह में नित्य ही रहता है और ये अवध्य है, इसका कभी वध नहीं हो सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, इसीलिए सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, त्वं शोचितुं न अर्हसि, तुम सोचने के योग्य ही नहीं हो। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए उसकी योग्यता चाहिए। अर्जुन, तुम्हें योग्यता ही नहीं है सोचने की। मतलब ऐसे नहीं, सोचने की तो योग्यता सब में होती है, लेकिन तुमको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, स्वधर्ममपि चावेक्ष्या न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियोद्धात् श्रेयोऽन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, यदि तुम अपने धर्म की भी चर्चा करो तो तुम्हारा क्षत्रियत्व धर्म, क्षत्रिय धर्म है। ठीक है, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार स्वधर्मम अपि चापेक्षा, अपने धर्म को भी यदि तुम देखते हो, अवेक्ष यानी कि देख रहे हो, ना विकम्पित तुमरसी, फिर भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। क्यों? धर्म्याधि उद्धात श्रेयोन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म के सिवा, धर्म के लिए युद्धात श्रेयोन, युद्ध से श्रेयस्कर कोई कार्य क्षत्रिय से न विद्यते, क्षत्रिय के लिए बना ही नहीं है। यानी कि क्षत्रिय का एक ही धर्म है, युद्ध करो। आ गए हो युद्ध में कर, मारो या फिर मरो पार। आतताये धृतराष्ट्र पुत्र का, निश्चय संहार करो पार्थ। ठीक है, इसलिए क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है, कोई कल्याणकारी मार्ग ही नहीं। इसलिए अपने धर्म को भी यदि तुम देखते हो, फिर भी तुमको तस्मात् युद्धस्व भारत, फिर भी अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो। ठीक है, यदृच्छया चोपपंडम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ
लभन्ते युद्धमीदृशम। बोल रहे हैं भैया। यदृच्छया चोपपन्नम, अपनी इच्छा से उत्पन्न हो चुका है जो युद्ध, ये क्या है, ये कैसा युद्ध है? बोल रहे हैं कि ये स्वर्ग द्वारम है, स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। ऐसा लगता है स्वर्ग का द्वार खुद तुम्हारे सामने आया है, अर्जुन तुम प्रवेश कर जाओ। ठीक है, इसको याद रखना। यदृच्छया चोपपन्नम, अपनी इच्छा से जो खुद ही उपपन्नम उत्पन्न हो चुका है, अपनी इच्छा से ही सामने जो युद्ध युद्ध तुम्हारे सामने ये जो आ चुका है उपहार स्वरूप, ये क्या है? ये स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला है। क्यों? क्योंकि सुखिना क्षत्रियाः पार्थ, है पार्थ, जो सुखिना क्षत्रियाः होते हैं, जो सुखी क्षत्रिय होते हैं, जो बहुत ही भाग्यशाली पुण्योदयी क्षत्रिय होते हैं, लभन्ते युद्धमीदृशम, ईदृशम युद्धम लभन्ते, वही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। यानी कि बहुत जन्मों का पुण्योदय होता है, बहुत सुखी क्षत्रिय जन होते हैं, उन्हीं को इस प्रकार का युद्ध देखने को मिलता है। और तुमको तो साक्षात इस युद्ध में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। अर्जुन, इस अवसर को तुम गवाओ मत, और तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। ठीक है, यहाँ पर बोले यदृच्छा, अपनी इच्छा से ये युद्ध उत्पन्न हुआ है, अर्जुन ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। क्यों? अर्जुन तो भैया कह ही रहे थे, दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। असी मतलब तलवार। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आखिर समाज के लिए ना सका, उलटे हड़े को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, ये तो बात है। आपने मतलब बहुत सुना है कि अर्जुन पांडवों ने जब कहा भैया हमको 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन का उधर से जवाब आया कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ठीक है, इत्यादि कहानी सुने हो, इसका प्रमाण देखो लो। इसमें लिखा है भैया, उद्योग पर्व में लिखा है महाभारत के, यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विध्येदग्रेण केशवा, तावदप्य परित्याज्यम भूमेर्नः पांडवान् प्रति। यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या, तीक्ष्णया तीखी सुई के बराबर, विध्येद अग्रेण, तीखी सुई के द्वारा भेदन हो जाए, उसके अग्रेण विध्येद, यानी कि अग्रभाग से किसी भूमि का भेदन हो जाए। केशव, कैसे मतलब वो है, क्या कहते, संबोधन है। ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन कह रहा है कि हे केशव, कि तीखी सुई के आगे वाले भाग से किसी भूमि का भेदन हो जाए, तावदप्य परित्याज्यम भूमेर न पांडवान प्रति, उतनी भी भूमिका में परित्याग पांडवों के लिए नहीं कर सकता। जय हो। इतना बड़ा कंजूस। ठीक है, कितना बड़ा, इतना बड़ा कंजूस। कंजूसों का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, दुर्योधन ऐसा नहीं कि दुर्योधन पहले से ही इतना खतरनाक प्राणी था। कुछ समय कुछ कुछ कामों में वो भी सही था, लेकिन अधिकतर उसमें बुराइयां ही थी, इसलिए वो दुर्योधन था। जब अच्छाइयां होती थी तो उसको सुयोधन कहने लगते थे लोग। ठीक है, दुर्योधन का सुयोधन भी नाम है। ठीक है, सुयोधना, शोभन हो, सुशोभित हो, अच्छा हो जो धन सुयोधन, बेकार हो जो दुर्योधन। ठीक है, तो सुयोधन नाम भी कहीं कहीं है। कृपणों का नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, जिसमें से सबसे पहले आ गया है अपना नाम। आत्म नाम गुरोर नाम, नामाच कृपणस्य च। अपना नाम, गुरु का नाम, और अति कृपणस्य नाम, जो अति कंजूस हो उस व्यक्ति का नाम। अपना नाम मत लो, अपने गुरु का नाम मत लो, और नामाति कृपणस्य च, अति कृपणस्य नाम, जो अति कृपण हो, बहुत ज्यादा कंजूस हो, उस व्यक्ति का नाम मत लो। और क्या नाम लो? बोलेंगे श्रेयस कामो न गृह्णात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। ज्येष्ठापत्य यानी कि अपने बड़े पुत्र का, कलत्रयो यानी कि अपनी पत्नी का। अपनी पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, अपने बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं लेना चाहिए? बोले कि श्रेयस कामो न गृह्णात, अगर अपने श्रेयस काम की इच्छा करते हो, अपने श्रेय की, अपने मंगल की कामना यदि करते हो, तो इनका नाम मत लेना।
यदि अगर अगर तुमको खुद ही अपना अनिष्ट प्रिय है तो नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोल रहे भैया अपने इच्छा से जो युद्ध उत्पन्न हुआ है ये स्वर्ग के द्वार के बराबर है, क्योंकि बहुत सुखी जो क्षत्रिय जन होते हैं वही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं। ठीक है, बोले कि अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति ततः करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। बोले अथ चैत्वमिमं धर्म्यं, अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ये जो संग्राम रूपी धर्म तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है अर्जुन, इसको यदि तुम नहीं करते हो, अथ चेत तुम इमं धर्म्यम संग्रामम, ये जो धर्म है, ये जो संग्राम रूपी धर्म, चेत यानी कि अव्यय पद है। ठीक है, उपस्थित हुआ है संग्राम, इसको ना करिष्यति, यदि तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, ततः फिर स्वधर्मम, अपने धर्म को, कीर्तिम च, अपनी कीर्ति को, हित्वा यानी कि अपने धर्म का, अपनी कीर्ति का हनन कर करके, पाप माप्स्यसि, तुम पाप के भागी बनोगे। अरे स्वधर्मे निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरों का धर्म भयावह होता है, भय का कारण होता है। ये तुम्हारे सामने युद्ध उपस्थित है और तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो, कैसे क्षत्रिय हो। पहले के इतिहासकारों ने कहा है ना, 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 18 से ऊपर हो रहे हो अर्जुन, लड़ो। बोले कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यं संभावितस्य च कृतरमरणः विरच्यते। बोल रहे हैं कि अर्जुन यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, अभी तक भी यही बता रहे थे कि युद्ध करो, क्यों करो। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा। बोले अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यं अव्ययाम अकीर्तिम। ठीक है, ये जो भूतानी है ये कथयिष्यन्ति, ये जो तुम्हारे सामने लोग दिख रहे हैं, नहीं कथयिष्यन्ति भविष्यत काल है, यानी कि जो आगे के लोग हैं, जो अभी हैं, जो आगे के लोग हैं, ये तुम्हारी अकीर्ति को कहने में तनिक भी लज्जा नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि अरे जो क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा वो अकीर्ति को ही प्राप्त करेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले श्लोक में बोल ही दिया है, यदि तुम संग्रामम ना करिष्यति, यदि तुम संग्राम नहीं करोगे तो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, अपने धर्म को, अपनी कीर्ति का नाश कर दोगे। जब कीर्ति का नाश होगा तो अकीर्ति ही शेष बचेगा, और बची हुई जो अकीर्ति है उसका लोग बहुत अनंत काल तक, बहुत समय तक गुणगान करेंगे। कीर्ति का नहीं, अकीर्ति का। ठीक है, अकीर्ति का गुणगान नहीं होता है, कीर्ति की चर्चा होती है, गुणगान तो कीर्ति का होता है। ठीक है, गुणगान किसका होता है, गुणों का गुणगान होता है। ठीक है, गुण किसकी होगी, कीर्ति का गुण होगा, कीर्ति का कोई गुण नहीं। ठीक है, यानी कि तुम्हारी अकीर्ति का गान करेंगे, गाएंगे। अर्जुन इतना बड़ा कायर था। ठीक है, और संभावित का मतलब यहाँ पर वो लिया गया है क्या, माननीय पुरुष, और जो माननीय पुरुष हैं उनका चा कीर्तर मरणादति रच्यते, उनकी अकीर्ति मृत्यु के समान है। ठीक है, यानी कि अभी एक बार तुम मरोगे, उसके बाद लोग जब तुम्हारी कायरता का बखान करेंगे, कायरता का गान करेंगे, फिर तुम बार बार मरोगे। ठीक है, इससे बढ़िया अभी युद्ध में जाओ, मारो या फिर मरो। आ गए अगर युद्ध में तो मारो या फिर मरो पार्थ। ठीक है, भयाद्रणादुपरतं सत्ये त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासि शिलाकुं। और क्या करेंगे, और बता रहे हैं कि भयाद रणाद उपरतम नश्यन्ते महारथाः त्वां। बोले कि ये जो महारथाः हैं, यानी कि जो तुम्हारे महारथ, सामने महारथी दिख रहे हैं। महारथी किसे कहते हैं, आपको बहुत पुरा काल में बताया था, 10,000 लोगों को जो एक साथ परास्त कर दे और शस्त्र शास्त्र में जो निपुण हो, वो महारथी है। ठीक है, 10,000 लोगों का ताकत होता है एक महारथी में। बोले ये तो तुम्हारे सामने महारथी लोग दिख रहे हैं, ये जो महारथा हैं ये क्या करेंगे, येषाम चत्तुम, जिनके जिनके मध्य में, येषाम चत्तुम बहुमतो,
ये जो महारथी हैं इनके सामने अभी तुम क्या हो, बहुमत हो। बहुमत यानी कि सम्माननीय हो, ठीक है। अरे बहुमत, बहुमत यानी कि बहुत से मत, बहुमत की सरकार ले लो, ठीक है। बहुमत कौन होगा, जो व्यक्ति सम्माननीय होगा वैसी की बहुमत होगी, ठीक है। यानी कि जिन महारथियों के बीच में तुम्हारा सम्मान हो रहा है, तुम सम्मान की दृष्टि से देखे जा रहे हो, लोग तुमको महारथी महावीर समझते हैं, उनके सामने कि क्या कहते हैं, बहुमतो भूता यानी कि योद्धा बन करके, भूत्वा यास्यसि लाघवम यानी कि लाघवम यास्यसि, लाघवता को, लघुता को प्राप्त करोगे। यानी कि जिसके सामने तुम बहुत बड़े थे, उसके सामने तुम अचानक से एकदम से छोटे हो जाओगे, तो ये लोग तुमको त्वाम भयाद रणा उपरतम मत्यन्ते, तुमको भय के कारण रण से भाग गया ऐसा मानेंगे। यानी कि अर्जुन डरपोक था, अर्जुन हम सबसे डर गया और भय के कारण युद्ध से भाग गया ऐसा मानेंगे और हंसेंगे, उपहास करेंगे, ठीक है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, अब एक ही मार्ग बचा है, युद्ध करो, ठीक है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ते तवा हिताः निन्दस्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। और बता रहे हैं और क्या करेंगे, बोल रहे हैं कि बहून बहुत सारे लोग, अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति, ठीक है, तवा हिताः बहून तवा हिताः, तब तुम्हारी तुम्हारी अहित की इच्छा चाहने वाले तुम्हारे जो शत्रु हैं, ठीक है, वो अवाच्यवादांश्च वदिष्यन्ति यानी कि जो नहीं कहना चाहिए, जो अकथनीय है, ऐसे ऐसे वाक्यों को भी बोलते हुए तनिक भी लज्जा नहीं करेंगे, ठीक है। और निंदस्तस्तव सामर्थ्यम, तव सामर्थ्यम निंदता, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुम्हारी शक्ति की निंदा करेंगे, ततो दुःखतरम लोकम, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। दुख नहीं बोले हैं, दुख तरम बोले हैं, ठीक है। यानी कि ज्यादा दुख, अत्यंत दुख, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, ठीक है। इसलिए अर्जुन युद्ध करो। लोग क्या करेंगे, अकीर्तिम चापे भूतानि, तुम्हारे अकीर्ति की गुणगान करेंगे। और जो महापुरुष लोग होते हैं उनके लिए तो अकीर्ति मृत्यु के समान होती है, ठीक है। भय के कारण अर्जुन युद्ध से भाग गया ऐसा समझेंगे, ठीक है। जो नहीं बोलने योग्य है, अकथनीय वाक्यों का भी कथन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, यही सब होगा, इससे बढ़िया, ठीक है। ये बहुत ही दुखकर कार्य है, ठीक है। इसीलिए अर्जुन तुम क्या करो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो यानी कि मर जाओ, हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो मर करके स्वर्ग को प्राप्त करो, या तो युद्ध में लड़ो और मर जाओ और मर करके स्वर्ग की प्राप्ति करो, अथवा जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अथवा युद्ध को जीत करके महिम भोक्ष से पृथ्वी का भोग करो। दो ऑप्शन दिया भगवान ने, या तो युद्ध में हार करके स्वर्ग की प्राप्ति कर लो, या तो युद्ध को जीत करके पृथ्वी का भोग करो, ठीक है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए अर्जुन तुम उठो, ठीक है। और क्या करके उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर करके उठो। और तस्मात् युद्धस्व भारत, और युद्ध करो, है अर्जुन तुम युद्ध करो, ठीक है। अब यहाँ पर भगवान ने कहा है कि हतो वह प्राप्त से स्वर्गम, या तो मर करके स्वर्ग की प्राप्ति करो, मतलब कोई मर करके स्वर्ग की, मतलब युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, ऐसा निश्चय पूर्वक कह रहे हैं, ठीक है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है। बाकी एक श्लोक आपको पहले भी शायद मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो अभी सुन लो। द्वाविमो पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदनो परिव्राट योग युक्ते युक्तो ही ऋणे चाभिमुखे मुखे हताः, ठीक है। द्वाविमो पुरुषौ लोके, दो ही पुरुष हैं, द्वौ इमौ लोके पुरुषौ, दो इस लोक में पुरुष कहे गए हैं, कौन, ठीक है। दो ही इस लोक में पुरुष हैं, कौन, जो सूर्यमंडल भेदनो, जो सूर्यमंडल का भेदन करते हैं। दो ही इस पुरुष, दो ही इस पृथ्वी पर लोग हैं जो सूर्य मंडल का भेदन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कौन कौन से, परिव्राट योग युक्त ही, एक होता है परिव्राट, परिव्राट किसे कहते हैं, परितः सर्वम त्यजति ब्रजतीति परिव्राटः,
चारों ओर सब कुछ त्याग करके जो व्रजत यानी कि विचरण करता रहे उसको परिव्राट कहते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो सन्यासी। सन्यासी क्या होता है? अब सन्यासी का लक्षण भी यहीं पर घट गया। सन्यासी परिव्राट होता है, सब कुछ अपना संपूर्ण त्याग करके, सर्वस्व त्याग करके चारों तरफ व्रजन करता है, घूमता रहता है, विचरण करता है। ठीक है, ब्रजगतो धातु है। ठीक है, चलता रहता है। वो क्या है? परिव्राट है, वही क्या है? सन्यासी है। और वो कैसे कैसे मोक्ष की प्राप्ति करता है? योग युक्तो ही, वो योग से युक्त हो करके मोक्ष की प्राप्ति करता है, योग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करता है। क्योंकि जो सब कुछ त्याग करके चारों ओर भ्रजन करेगा उसके लिए अनुष्ठान आदि क्रिया करना संभव नहीं रह जाता, क्योंकि अनुष्ठान आदि धर्म इत्यादि अनुष्ठान आदि रूप धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और उसने तो सब कुछ त्याग दिया है तो धन कहाँ से आएगा? इसलिए उसके लिए एक ही मार्ग श्रेष्ठ बचता है, योग। ठीक है, पहले अध्याय में शायद, हाँ पहले अध्याय में ही आपको बताया गया है, या तो सबसे पहले दिन ही बताया गया था। दो ही मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का, एक कर्म योग, एक योग। एक कर्म के माध्यम से आप कर सकते हो। कर्म में क्या है? नियम है, कानून है, धर्मशास्त्र इत्यादि के नियम है, उन नियम के अनुसार करना पड़ेगा। तो नाना प्रकार के नियम है, धर्म अनुष्ठान आदि, यज्ञ आदि क्रिया है जिनको कर करके आपको प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरा है योग, जिसमें कोई नियम कोई कानून नहीं है। ठीक है, तुम उस परब्रह्म में तल्लीन हो जाओ, योग के माध्यम से प्राप्त करोगे। ठीक है, योग का मार्ग कठिन भी है। और तीसरा एक अपर मार्ग है महाराज। ठीक है, जिसकी चर्चा समझ लो अकथनीय है, कहा ही नहीं जा सकता, भक्ति मार्ग है वो। ठीक है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना दुर्लभ है, सभी को नहीं प्राप्त होती है। शरणागत जो होता है उसको भक्ति प्राप्त होती है। शरणागत के 6 लक्षण बताए गए हैं। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्यातीति विश्वासः, गोप्यतृत्ववर्णम, कार्पण्यम, आत्मनिक्षेपः, षड्विधा शरणागते वदन्ति इतिहासज्ञः पुराणज्ञः मनीषिणः। अनुकूल से संकल्प, मेरे अनुकूल ही सारे कार्य होंगे ऐसा संकल्प कर लो। प्रातिकूल से वर्जनम, यानी कि भगवान की इच्छा रही तो मेरे प्रतिकूल जितने भी कार्य हैं वो सब हट जाएंगे मेरे मार्ग से, यानी कि मेरे हित में ही कार्य होगा, और मेरे अहित में जो जो कार्य हैं वो सभी कार्य पहले से ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसा निश्चय कर लीजिए। यह है शरणागति। रक्षस्यातीत विश्वास, वो मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे ऐसा विश्वास हो। गोप्य तृप्त वर्णम, गोपी अतृप्त वर्णम, शायद इसका बताएं गोपियों की तरह भक्ति। कार्पण्यम, कृपणता को त्याग दो, कंजूसई मत करो। आत्मनिक्षेप, अपने आप को परमात्मा ने निक्षेप कर दो। ये 6 प्रकार की शरणागति बताई गई है। इस शरणागत से युक्त होकर भक्त भगवान की प्राप्ति करता है महाराज। ठीक है, हाँ तो आपको बता दें, परिव्राट योग युक्तो ही, जो सन्यासी होता है वो योग से युक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है। रणे चाभिमुख हताः, द्वंद्व युद्ध करते समय रण में अभिमुख हो, अभिमुख यानी कि मुख के सामने ऐसा करोगे तो द्वंद्व युद्ध ही आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के युद्ध में, रण में युद्ध करते समय जो व्यक्ति मारा जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। रणे चाभिमुखे हताः, अपने देश के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, अपने देश हित में जो देश को बलिदान देता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाई जिस्मान एवं पाप माप्स्यसि। ठीक है, और फिर बोले युद्ध करते समय कब पाप लगता है कब पाप नहीं, कैसे युद्ध करना चाहिए, इसके भी नियम कानून बताए गए हैं। बोले कि सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, इसको समय कृत्वा, इसको एक समान करके, ठीक है,
युद्ध करते समय कौन सुखी रहेगा, कौन दुखी रहेगा, मेरा लाभ होगा या हानि होगा, जय होगी कि पराजय होगी, इस सबको एक साइड में रख करके जो भी युद्ध करता है वो पाप का भागी नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हे अर्जुन तुम पाप से भी बच जाओगे। ठीक है, इस तरह से भगवान यहाँ पर सांख्य और क्षात्र धर्म यानी कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध के औचित्य को समझाया। आगे फिर कर्म योग के माध्यम से युद्ध के औचित्य को समझाएंगे। ठीक है, आगे फिर कल आपको कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगोस्तु कर्मणि इत्यादि श्लोकों का दर्शन प्राप्त होगा, श्रवण होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।